नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जो भी मेरे चैनल पे आए हैं, चैनल को आप जो है वो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ इस वीडियो को जो है आप बेल आइकन दबा के प्रेस कीजिए ताकि आपको जितनी भी मेरी लेटेस्ट वीडियो है वो आपको मिल जाए। दोस्तों, जो आज की मेरी वीडियो है ये होने वाली है काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ये क्या है कि कई लड़कों के मन में क्वेश्चन होता है, जो खासकर जो नए लड़के होते हैं उनमें, कि जो सीएनसी प्रोग्रामर है वो कैसे बन सकते हैं या क्या है, इसकी क्या जर्नी होती है, उसके बारे में। दोस्तों, तो यहाँ पे मैं आपको बेसिकली जो नॉलेज देने जा रहा हूँ वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली, क्योंकि ये क्या है कि आपको ना इंस्टीट्यूट में बताया जाता है, ना कॉलेजेस में बताया जाता है, ना ही आप जो वर्किंग प्रोफेशन जो आप कहीं काम कर रहे हो तो वहाँ दिखाया जाएगा। तो इसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों, यहाँ पे जो हमको काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ ध्यान रखने वाली ये होती है कि जैसे आप पास आउट होते हैं तो उसके बाद क्या है कि आपको इसमें जो जो जानकारी चाहिए होती है वो होती है मेनली कोडिंग की। तो आप कोडिंग की जानकारी किस तरह से लें वो चीज़। तो बेसिकली क्या है कि आज के टाइम पे कोडिंग की जानकारी के लिए कई सारे चैनल्स वगैरह हैं, और साथ ही साथ आपको क्या है कि ऑनलाइन पे भी कई सारी वीडियोस वगैरह देखने को मिल जाएगी, और साथ ही वहाँ पे आपको जो थ्योरेटिकली जो चीज़ें होती हैं वो भी कई सारी आपको देखने को मिलेगी। साथ ही साथ आपको पूरे पीडीएफ वगैरह भी मिल जाते हैं। तो ये सारी चीज़ है। तो यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों कि ये सारी चीज़ होने के बावजूद भी इससे मेन खास इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, ये सेटिंग है जो कि आप देख रहे हो। इस तरह की कई सारी सेटिंग्स वगैरह होती है, ये हमको करनी पड़ती है। बेसिकली आपको इसका बेस जानने की ज़रूरत है दोस्तों कि ये किस फंक्शन है, क्या काम होता है इसमें, वो सारी चीज़। खाली कोडिंग की नॉलेज से हमको ये चीज़ नहीं पता चलती। तो सबसे पहले जो मेरा मानना यही है कि आप कोडिंग तो सीखें सही, लेकिन कोडिंग के साथ साथ आप क्या है कि यहाँ पे प्रैक्टिकली वर्क भी आप कीजिए। और प्रैक्टिकली वर्क करने के लिए मैं आपको जो रेकमेंड करूँगा वो मैं बोलूँगा कि आप कहीं पे भी, ज़रूरी नहीं कि आपकी किसी बड़ी कंपनी में आप काम कर रहे हो या क्या छोटी कंपनी में काम कर रहे हो या आप वर्कशॉप में काम कर रहे हो, ये चीज़ आपको नहीं देखनी। ये चीज़ क्या मैटर नहीं करती है। जो मैटर करता है वो ये होता है नॉलेज और स्किल्स। तो आप अपनी स्किल्स और नॉलेज को कैसे डेवलप करें, उस चीज़ के बारे में ये वीडियो दोस्तों। साथ ही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्या है कि लड़के पास आउट होने के बाद क्या चाहते हैं कि एमएनसी कंपनी में काम करूँ, सैलरी की ग्रोथ देखते हैं। बट क्या है कि टेक्निकल चीज़ों के अंदर ये चीज़ क्या है, बिल्कुल अपोजिट होती है। अब हम सीएस ब्रांच की, अदर ब्रांच की बात करें तो वहाँ पे क्या डायरेक्टली वो कोडिंग करके उनको क्या काम पे लगा दिया जाता है। तो इस हिसाब से उनको क्या अच्छा खासा पेमेंट मिलता है। लेकिन मैकेनिकल लाइन कैसे बिल्कुल अलग है। वो यहाँ पे आपको कोई भी चीज़ करनी है तो आपको इसमें देखने के लिए शुरू में आपको अपना बेस क्लियर करना पड़ेगा। तो बेस के लिए आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे आपको सबसे पहले जो मशीन्स वगैरह होती हैं यहाँ पे सेटिंग किस तरह से की जाती है, कहाँ पे कौन से ब्लॉक्स होते हैं, क्या आपको टाइट करना है, क्या रखना है उसमें, किस तरह से क्या साइज़ है, हमको क्या साइज़ बनाना है, रोड का क्या साइज़ है, रोड का साइज़ पकड़ने के लिए किस तरह के जॉज वगैरह लगेंगे, या जिग फिक्चर्स वगैरह सिस्टम है तो किस तरह से होगा वो सारा। देन जो कोडिंग होती है वो आपका नेक्स्ट प्रोजेक्ट होता है दोस्तों। जिस तरह से हम जो कोडिंग है, जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हो, तो कोडिंग के हिसाब से होता है कौन कौन से टूल्स वगैरह होते हैं, ये सारी चीज़ के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। खाली आप कोडिंग सीख के किसी कंपनी में जाते हो तो वहाँ पे आपको क्या है कि वहाँ जाने के बाद आपको डायरेक्टली ये नहीं है कि आप केवल कोडिंग डालोगे। आप कोडिंग कैसे डालोगे, वो कोडिंग के ऊपर चलने वाले टूल्स कौन से हैं, उन पे कौन सी इंसर्ट्स वगैरह लगेगी, या वहाँ को वो इंसर्ट अवेलेबल है नहीं है, या क्या है वो चीज़ है। जिस तरह से आप कोडिंग देख रहे हैं, तो ये कोडिंग जो हो रही है दोस्तों, ये कोडिंग टूल के बेस पे डाली है मैंने। अभी मुझे टूल के बारे में ध्यान है तो मुझे पता है, जैसे थ्रेड है तो थ्रेड में मैं प्रोग्राम डाल दूंगा। आप मेरी वीडियोज़ कई सारी पढ़ी है, उसको देख के आप इजीली ये बनाना सीख जाओगे कैसा क्या है। लेकिन ये चीज़ जो मैं कर रहा हूँ ये आप भी कर दोगे। यहाँ पे आपको देखना ही है कि इस पे कौन सा टूल आपको काम करना है। आईडी के लिए अगर आप थ्रेड बना रहे हो तो आईडी थ्रेड के लिए आप कौन सा टूल यूज़ करोगे, साथ ही कौन सी इंसर्ट वहाँ पे यूज़ करोगे, वो चीज़। अगर आप टर्निंग कर रहे हो तो टर्निंग के लिए कौन सा टूल टूल यूज़ करोगे, उसमें रफिंग क्या होता है, फिनिशिंग क्या होता है, रफिंग के लिए कितना माल जाएगा, फिनिशिंग के लिए कितना जाएगा, उस पर हमको फीड और आरपीएम क्या देने पड़ेंगे, ये सारी चीज़ हमको देखना ज़रूरी है। साथ ही अगर ऐसा है कि आपको क्या है कि जैसे डायमीटर की और लेंथ की, और साथ ही साथ आपको इंस्ट्रूमेंट्स की बारे में जानकारी होनी चाहिए, पूरी नॉलेज होनी चाहिए, वो चीज़। तो एज ए सक्सेसफुल प्रोग्रामर बनने के लिए आपको क्या है कि इंडस्ट्रियल एक्सपोज़र होना बहुत ज़रूरी है। इंडस्ट्रियल एक्सपोज़र आपको कहाँ से मिलेगा, वो आपको मिलेगा इंडस्ट्री में काम करने से। उस मशीन के बारे में आपको टोटली पहले जानकारी चाहिए। सबसे पहले बेस मैं बताता हूँ, उसमें आपको कोडिंग की जानकारी आप ले लें, काफ़ी अच्छा है। अगर पहले ले लेते हैं कोई दिक्कत नहीं है, बाद में लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। साथ ही साथ आप मशीन के फंक्शंस को देख लीजिए, किस तरह से ऑपरेटिंग मोड्स किस तरह से काम करते हैं। साथ ही सभी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करना आपको आना चाहिए, कहाँ पे किस तरह से उसका यूज़ करेंगे वो।
देन उसके बाद सभी टूल्स की आपको नॉलेज होनी चाहिए, कौन से जोज़ वगैरह फिक्चर वगैरह उसकी नॉलेज होनी चाहिए आपको। साथ ही आप कौन सा मटेरियल वहाँ बनाओगे किस तरह, तो उसका पूरा आपको ड्राइंग रीड करना आना चाहिए, वो सारी चीज़ें। और एक चीज़ और बताता हूँ दोस्तों, किसी भी इंडस्ट्री में अगर आप जाओगे तो वहाँ पे आपको एक मशीन नहीं मिलती है, आपको अलग अलग मशीन देखने को मिलती है। हमारे यहाँ पे भी इंटरव्यू के लिए कई बंदे आते हैं तो वो देखते हैं कि सर मेरे यहाँ पे वो मशीन थी, यहाँ पे वो मशीन नहीं है, ऐसा होता है। हो सकता है जो मेरी कंपनी में जिस टाइप्स की मशीन हो, मैं अगर कहीं और जाता हूँ तो मुझे वहाँ वैसी मशीन्स मिले ना मिले वो चीज़, तो वो चीज़ मैटर करता है, वो अलग चीज़ है। लेकिन जो मेन बात मैं आपको बता रहा हूँ नॉलेज के ऊपर। तो आपको जो नॉलेज लेनी है कोडिंग के साथ साथ आपको टेक्निकली नॉलेज भी लेना है, और उस पर अपनी स्किल्स पे आपको वर्क करना है। अभी जहाँ पे भी जो कोडिंग वगैरह सीख रहे हैं कहीं पे भी लड़के, तो कोडिंग के साथ साथ आपको कि अगर सीखनी स्किल्स तो उसके लिए आप क्या है कि किसी भी वर्कशॉप पे जा सकते हैं। वर्कशॉप सबसे बेस्ट चीज़ मैं मानता हूँ, क्योंकि वहाँ पे क्या है कि आपको फ्री माइंडली अपना हैंड जो होता है अपना हैंड वर्क को क्लियर करने के लिए क्या है कि वो चीज़ काफ़ी सही है, वहाँ पे आपको सीखने को मिलता है। अगर आप बड़ी कंपनी में जाते हो तो बड़ी कंपनी में आपको मौके नहीं मिलेंगे। वहाँ पे ये ज़रूर है कि आपको 5 साल या 10 साल हो जाएंगे, वहाँ पे आप में इंक्रीमेंट हो जाएगा, आपकी ग्रोथ हो जाएगी। लेकिन अगर मान लो किसी रीज़न की वजह से कंपनी बंद हो गई या क्या हुआ कि किस तरह से हायरिंग जो हो रही है वहाँ पे कम ज़्यादा कुछ हुआ है वहाँ कंपनी में, अगर वहाँ से आपको निकाल दिया जाता है कहीं, अगर आप जाओगे तो वो वर्क तो आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि क्या है कि आप लिमिटेड वर्क कर रहे थे। तो ए टू जेड आपको क्या है कि पूरा क्लियरली परफेक्ट अगर प्रोग्रामर बनना है तो उसके लिए मैं ये सारी चीज़ बता रहा हूँ। साथ ही अगर स्किल्स की अगर पेमेंट की अगर आप बात करोगे तो अगर फ्रेशर बंदा है तो उसको अगर ये जो मैंने चीज़ें बताई ये सारी आती है और वो फ्रेशर बंदा है तो वो 25,000 जो उसका स्टार्टिंग में इसमें पैकेज होता है। देन उसके बाद क्या है कि जिस तरह से आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा 35,000 40,000 50,000 60,000। आज तो सिस्टम ये है दोस्तों कि प्रोग्रामिंग का जो लेवल जा चुका है, प्रोग्रामिंग इस मार्केट में देखो एक अच्छा प्रोग्रामर मिलना बहुत मुश्किल है, कोई अच्छा प्रोग्रामर नहीं मिल पाता है आज भी। क्या कि 1 से 1.5 लाख रुपए कमा रहे प्रोग्रामर। तो ये मेरा एक्सपोज़र है, और किसी को भी अगर कमेंट में कुछ बोलना है या कुछ चीज़ लगी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, ठीक है। क्योंकि जो वीडियो में मैंने बताया वो एक्यूरेट A to Z फिक्स और रियल चीज़ बताई है। मेरी वीडियो वॉच करने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।